जरा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो बनी तो बहुत ही कम पैसों में, लेकिन उसने लोगों के दिलों में एक ऐसा डर बिठा दिया जो आज तक इतने सालों बाद भी कायम है। तो आज हम बात करेंगे 36 साल पुरानी बॉलीवुड की उसी क्लासिक हॉरर फिल्म पुरानी हवेली की। इस फिल्म का असर इतना गहरा था, इतना असली था कि पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग वीरान, टूटी-फूटी हवेलियों में जाने के नाम से डरते हैं। यही थी पुरानी हवेली की असली ताकत, एक ऐसा डर जो सिर्फ पर्दे तक नहीं रहा बल्कि असलियत बन गया। तो सवाल ये है कि 1989 की एक फिल्म आखिर कैसे एक अमर डरावनी कहानी बन गई। चलिए इसी के पीछे की कहानी को समझते हैं। इस फिल्म को और इसके खौफ को समझने के लिए हमें पहले इसके बनाने वालों को समझना होगा। ये कहानी है 1980 के दशक के बॉलीवुड हॉरर के बेताज बादशाहों की, रामसे ब्रदर्स। 80 का दशक, ये वो दौर था जब बॉक्स ऑफिस पर रामसे ब्रदर्स का एक छत्र राज था। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया था जो कभी फेल नहीं होता था। कम से कम बजट में जनता के लिए भरपूर हॉरर। अच्छा, तो अब सीधे उस फिल्म की बात करते हैं जो इस पूरी सनसनी के केंद्र में है। एक नज़दीकी नज़र डालते हैं पुरानी हवेली पर। तो ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई, मतलब ठीक उस वक्त जब रामसे हॉरर अपने पीक पर था, और फिल्म की लंबाई थी करीब करीब 2.5 घंटे। मतलब दर्शकों को सीट से बांधे रखने का पूरा इंतजाम था। अब कहानी का फॉर्मूला देखिए, कितना क्लासिक था। एक अनाथ लड़की जिसके नाम करोड़ों की जायदाद है, उसका एक लालची चाचा जो सब कुछ हड़पना चाहता है, और इन सब के बीच में है एक पुरानी मनहूस हवेली जिसमें दफन है एक भयानक राज। लेकिन यहीं तो रामसे ब्रदर्स का असली जादू था। वो सिर्फ हॉरर नहीं परोसते थे, वो एक पूरा मिक्स तैयार करते थे। इसमें रूह कंपा देने वाला हॉरर था तो थोड़ा रोमांस भी था। इसमें गहरी साजिशें थीं तो बीच बीच में हंसाने के लिए कॉमेडी भी डाल दी जाती थी। मतलब एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। और ये कमाल किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि पूरे रामसे परिवार ने मिलकर किया था। श्याम और तुलसी रामसे ने डायरेक्शन संभाला तो गंगू रामसे इसके प्रोड्यूसर थे। ये एक सच्चा फैमिली प्रोजेक्ट था। तो चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इस कम बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आखिर ऐसा क्या कर दिया? तैयार रहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये फिल्म बनी थी सिर्फ 40 लाख रुपए में, सिर्फ 40 लाख, और इसने कमाई की पूरे 1,17,00,000 रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त आंकड़ा था। यहाँ देखिए, बजट और कमाई के बीच का ये फासला ये खुद अपनी कहानी कहता है। पुरानी हवेली सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह थी। तो बात साफ है, ये फिल्म सिर्फ पैसे कमाकर शांत नहीं हो गई। इसने हिंदी हॉरर सिनेमा के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। ये हर मायने में एक ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमाल की बात तो ये है कि 36 साल बाद भी पुरानी हवेली का खौफ जिंदा है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ये फिल्म कैसे जी रही है। इसकी विरासत आज 3 बड़े तरीकों से आगे बढ़ रही है। एक तो इसके डरावने सीन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। दूसरा, ये फिल्म आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मौजूद है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, इसका रीमेक बनाने की भी तैयारी चल रही है। और हाँ, अगर किसी में वाकई इस खौफ का सामना करने की हिम्मत है तो पुरानी हवेली Amazon प्राइम वीडियो पर इंतजार कर रही है। सोचिए जरा, इस कहानी में आज भी इतनी जान है कि इसे नई पीढ़ी के लिए फिर से बनाने की बातें हो रही हैं। सिर्फ पुरानी हवेली ही नहीं, बल्कि पुराना मंदिर और वीराना जैसी क्लासिक्स को भी एक नया रूप देने की योजना है। और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आज के दौर की करोड़ों के बजट वाली हाई-टेक स्पेशल इफेक्ट्स से भरी फिल्में वैसा कच्चा, असली और रूह कंपा देने वाला डर पैदा कर सकती हैं जैसा 36 साल पहले एक कम बजट की फिल्म ने किया था? सोचने वाली बात है।